जी, पर्सपेक्टिव यही है कि अब दिल्ली वाले जो है ना, वो बदलाव के लिए तरस रहे हैं। रीज़न क्या है कि उन्हें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो इस तरह बहानेबाज़ी वाली सरकार नहीं चाहिए, जो अपनी नाकामियों का ठीकरा हमेशा केंद्र पर फोड़े, जो ये बोले एलजी काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी रुकावटें डालते हैं, अधिकारी मेरी नहीं सुनते। दिल्ली को अब काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। ऐसे मतलब बहानेबाज़ी वाला अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पे फोड़ने वाला नहीं चाहिए। देखो, अभी मोदी जी का जो पहला भाषण हुआ था जैपनीज़ पार्क में, उन्होंने बोला था कि दिल्ली वासियों को 365 दिन एक आपदा से जूझना पड़ रहा है। 365 दिन का उन्होंने उदाहरण देते हुए ये समझाया था कि जब गर्मी आती है तो दिल्ली वासियों को पानी की कमी से जूझना पड़ता है, जब बरसात आती है तो जल भराव की समस्या से जूझना पड़ता है, और जब सर्दियां आती हैं तो इस प्रदूषण की समस्या से जूझना पड़ता है। देखिए सर, शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा सामने आया था, उन्होंने बताया है कि इस प्रदूषण के कारण जो है दिल्ली वासियों की औसतन 12 वर्ष उम्र कम हो गई, लेकिन दिल्ली सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही। जब यमुना साफ की बारी आती है, ये प्रॉमिस करते हैं कि यह अगले 5 साल ना साफ कर पाऊं तो मुझे वोट ना देना। जब नाकाम हो जाते हैं फिर मीडिया चैनल में आकर एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि यमुना साफ पे वोट नहीं मिलता। ये तो पूर्वांचलियों का अपमान कर रहे हैं कि यमुना साफ पे वोट नहीं मिलता। मतलब आपको क्या वोट खाली फ्री बीज पे ही चाहिए? और देखो, इन्हें यह लगता है कि विकास के मुद्दे पे वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा खाली फ्री बीज पे। इन्होंने इतने वर्ष 10 वर्ष यदि इन्होंने एक भी विकास का कार्य किया होता तो आज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने इस तरह जनता को तथाकथित फ्री के लालच में फांसने की जरूरत ना पड़ती। मानिए शीला दीक्षित जो थी हमारी दिवंगत, उस समय दिल्ली का विज्ञापन बजट था 10-15 करोड़ रुपए का, आज बढ़कर 500 करोड़ पार कर चुका है। ये क्यों करना पड़ा? इन्होंने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और अपना झूठा चेहरा चमकाने के लिए इनको अपना विज्ञापन बजट 4200 गुना बढ़ाना पड़ा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि जो शख्स, अब मैं आखिरी खत्म कर रहा हूं, मैं आखिरी में यही अपील करने जा रहा हूं कि जो शख्स अपने गुरु को धोखा देकर और अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर और पीएफआई सिख फॉर जस्टिस जैसी एंटी नेशन ऑर्गेनाइजेशन से चंदा लेकर जो दिल्ली का मालिक बना, वो शीश महल में बैठकर जो दिल्ली को लूटने का काम कर रहा है, कृपया इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, अपनी अकल लड़ाएं, कमल का बटन दबाएं और आपदा को दिल्ली से भगाएं। धन्यवाद।